हे माँ सरस्वती, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा सभी विद्यार्थियों और कला से जुड़े लोगों पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी को बुद्धि, ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद मिले, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव ना हो तो हाथ में पीले रंग का कलावा भी आप बांध सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, इस बीच में कभी भी आप यह पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फूलों का आसन देकर वीणा वादनी माँ सरस्वती को हम विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की प्रतिमा ली है। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रथम पूज्य गणपति जी को भी हम विराजमान करेंगे। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई पुस्तक हो या धार्मिक पुस्तक हो जिसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप आप रख सकते हैं। कॉपी, कलम, जिस चीज़ से भी आप कार्य करते हैं उस चीज़ को आप रख सकते हैं। अगर आप कोई सितार या वीणा बजाते हैं तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसके साथ ही देसी घी का दीपक हम प्रज्वलित कर कर यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए, गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से सभी को हम छींटा दे देंगे। इसके बाद वस्त्र की भावना से हम गणपति जी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है, पीले रंग का है, तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं माँ सरस्वती के लिए। अगर आप कोई पीले रंग का वस्त्र या चुनरी लेकर आए हैं तो वो अर्पित करने, वरना इसकी जगह आप वस्त्र के भाव से कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति जी का, माता सरस्वती के हाथों में हम तिलक करेंगे। माँ सरस्वती के दोनों हाथों में वीणा है और तीसरे हाथ में स्फटिक की माला है और चौथे हाथ में हमारे वेद ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ माँ सरस्वती के वाहन यानी हंसराज को भी आप तिलक कर सकते हैं। और शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तु हमने रखी हैं सभी का हमें पूजन करना है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को हल्दी विशेष रूप से अर्पित की जाती है, क्योंकि माँ सरस्वती को यहाँ पर मैं हल्दी से तिलक कर रही हूँ। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे सभी को। तो देखिए, बसंत पंचमी का दिन जो वो इतना पवित्र और शुभ है कि शायद ही आप लोग जानते होंगे कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन माता सबरी के आश्रम में गए थे। और बसंत पंचमी के दिन से ही शिक्षा का शुभारंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी और कला पारंगत बनता है। अब देखिए, सभी को तिलक करने के बाद गणपति जी को यहाँ पर हम दुर्वा घास और पीले रंग का फूल पर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास गुलाब का फूल हो तो आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप पीले रंग का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास फूल हो वो आप अर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, माँ सरस्वती को पीले और सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो माँ सरस्वती को यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और पुस्तकों में और माँ सरस्वती में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का पूजन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर जो भी पूजा का वाद्य यंत्र हो, जैसे शंख, घंटी, बांसुरी, जो भी आपको यहाँ पर रखें उसका भी आप विधिवत पूजन करें, क्योंकि यह वह वस्तुएं हैं जो हमारी पूजा को, हमारी आराधना को ईश्वर तक पहुँचाती हैं। इसके साथ माँ सरस्वती को मोर पंख भी अति प्रिय है, तो अगर आपके पास एक दो जितने भी मोर पंख हैं वे आप अर्पित करें। आपने देखा भी होगा कि फोटोज में वैदिक काल में जो देवता हैं मोर पंख की कलम बनाकर ही लिखते थे। गणेश भगवान ने महाभारत को मोरपंख के कर्म से ही लिखा था। अब बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीला भोग अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने मीठे बसंती चावल बनाए हैं, उसका भोग मैं अर्पित करूँगी। आप कोई भी शुद्ध सात्विक पीले रंग का भोग बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन आप चाहें तो मौसमी फल का भोग भी लगा सकते हैं। बेर का, सेब का, जो भी आपके पास फल हो उसका भोग आप लगाएं। इसके बाद पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए यथासंभव दक्षिणा अर्पित करेंगे। साथ ही हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे और प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणपति भगवान की, फिर माता सरस्वती की हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दीपक जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। अगर आपको गणेश भगवान की या माता सरस्वती की कोई आरती आती है तो आप आरती कर लें, वरना ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपते नमः या ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, इस तरह से जप करते हुए 5 बार दीपक को घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। वह भी आरती का स्वरूप ही माना जाता है। अब देखिए, जो भी हम देवी देवता को भोग रखते हैं इसके साथ ही हम जल का भोग उन्हें जरूर अर्पित करते हैं।
आरती करने के बाद जो जल का लोटा है उससे थोड़ा सा जल लेकर अपने सीधे हाथ से हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे और इस तरह हम आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माता सरस्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माण में आप हमारी सहायता करें, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। और देखिए, पूजा करने के 10 या 15 मिनट बाद आप ये जो भोग सामग्री या भोग लगाया है वो उठाकर आप सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो चौकी है वो आपको शाम के समय उठाना है, तुरंत चौकी का सामान आपको नहीं उठाना है। और ये जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है इससे कोई भी शिक्षा की वस्तु लेकर आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में रखी घंटी को हमें ज़रूर बजाना है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो इस तरह से बसंत पंचमी के दिन आप बहुत ही सरल तरीके से सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं। माता सरस्वती और पूजा की पुस्तकों में कोई अंतर नहीं होता है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि अगर पुस्तकों में हमारा पैर लग जाए तो हमें तुरंत झुककर उसको नमन करना चाहिए, मतलब पुस्तक को छूकर पूजना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की यह सरल सी पूजा विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सरस्वती माता की जय। राधे राधे।